स्पूफिंग यदि मैं कहूँ तो बहरूपिया, मास्क्वेडरिंग, प्रिटेंड करना कि मैं वो नहीं लेकिन मैं प्रिटेंड करती हूँ कि मैं वो हूँ। तो प्रिटेंड करना, किसी की आइडेंटिटी लेना एक स्पूफिंग कहलाता है। अब ये किस तरीके से की जाती है यदि मैं कहूँ, ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग आप देखते होंगे कि फ़िशिंग में, सोशल इंजीनियरिंग अटैक में, ऐसी कई जगहों पे यूज़ होता है। ईमेल स्पूफिंग में अब आपकी जो ईमेल आईडी यानी कि जो ईमेल हेडर होता है, उस ईमेल हेडर में कई बार एक जेन्युइन नाम के साथ एक स्पूफ्ड एड्रेस दे दिया जाता है। जो मिलने वाले को ऐसा लगता है कि ये ओरिजिनल है, बट एक्चुअली ये स्पूफ्ड यानी कि फॉर्ज सेंडर एड्रेस होता है। अब इस ऐसी ईमेल एड्रेस से साइबर क्रिमिनल्स को क्या मिलेगा जी? इससे वो आपको जो मेल भेज रहे हैं, इससे ऐसी बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं। कई बार आपसे ये भी कहते हैं कि आप इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए, और आप उसी लिंक से किसी रीडायरेक्टेड डिसेप्टिव वेबसाइट या पेज पे चले जाते हैं और आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं, जो उनके लिए एक धन का काम करता है। तो साइबर अपराध में स्पूफिंग के थ्रू जो फ़िशिंग की जाती है, या फिर इसके थ्रू आपको किसी प्लेटफॉर्म पे ले जाना, या फिर इसके थ्रू आपका कोई डेटा क्लिक कराना और फिर ये कह देना कि मैं ये कोई फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हूँ जो आपकी ही ओटीपी सेट करा रहा हूँ या आपकी कुछ वेरिफिकेशन करा रहा हूँ। ऐसी सारी ईमेल्स के थ्रू आपका पर्सनल डेटा कलेक्ट किया जाता है और अल्टीमेटली उनका एम होता है डेटा एंड फिनेंशियल गेन। अब बात आती है कि ईमेल स्पूफिंग, मुझे लगता है आज के समय में हम सभी ने कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को इनकाउंटर किया ही होगा। आप स्पॉट कैसे करें और हमें प्रिकॉशन क्या लेना है इन सारी चीज़ों से बचने के लिए? तो स्पॉट का तरीका ये होता है कि जब भी आपके पास कोई ईमेल आए तो उसके सेंडर ईमेल एड्रेस को बहुत ध्यान से देखें कि यदि नाम जेन्युइन है तो उसके बाद का जो डिस्प्ले नेम है वो क्या है। इसके अलावा आप ईमेल हेडर को ध्यान से देखें, फ्रॉम टू डेट। अब आते हैं हम कंटेंट में। कंटेंट में कभी भी किसी टाइप की अर्जेंसी क्रिएट की जाए, या फिर आपको लगता है कि सेंटेंसेस में कई बार ग्रामर के भी एरर होते हैं, कुछ एरर्स होते हैं, कोई ऐसे अटैचमेंट या लिंक होती हैं जिनको कहा जाता है कि आप डाउनलोड कर लें, वो EXE टाइप के भी अटैचमेंट होते हैं, या किसी लिंक पे कुछ वेरीफाई करना है, तो आप इस बात का बिल्कुल प्रिकॉशन लें कि ये एक मेल स्पूफिंग की भी मेल हो सकती है। अब मान लीजिए कि स्पूफिंग हो भी गया है, तो अब हमें और क्या जानकारी इसमें प्राप्त करनी है। ईमेल में ही आपके पास राइट साइड में 3 डॉट्स होते हैं। यदि आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलता है शो ओरिजिनल। अब जब आप शो ओरिजिनल में जाते हैं तो आपके पास ईमेल हेडर की पूरी जानकारी आती है, टू, डेट, फ्रॉम, ये कहाँ से आ रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी जो यहाँ देखने लायक है वो होता है DMARC। अब ये DMARC क्या होता है? ये होता है डोमेन मैसेज ऑथेंटिकेशन रिपोर्ट एंड कन्फर्मेशन। इसके थ्रू आप सेंडर की लेजिटिमेट आईडी को कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्पूफिंग के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। IP स्पूफिंग, GPS लोकेशन चेंज कर दी, इंटरनेट प्रोटोकॉल पैकेट फ़िल्टर के एड्रेस चेंज कर दिए, DNS स्पूफिंग कर दी। बहुत टाइप की स्पूफिंग होती है, यानी कि आज के समय में ऐसी बहुत सारी फेक आइडेंटिटी क्रिएट की जा सकती हैं। लेकिन एक मैसेज इस मंच के दौरान कि यदि आपके साथ कभी भी किसी भी टाइप की स्पूफिंग होती है तो अब आपको करना क्या है। सबसे पहले होती है रिपोर्टिंग, यानी कि आप cybercrime.gov.in पे जाके ऐसे अपराध को रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 1930 ये एक टोल फ्री नंबर है जो गृह मंत्रालय ने दिया है। आप इस नंबर पे डायल करके भी ऐसे अपराध को रजिस्टर कर सकते हैं।